Yes, first and foremost, before we start, यहाँ पे कितने लोग एंटरप्रेन्योर हैं? बहुत वाह, सारे। तो अपने लिए एक ताली बजा दीजिए कि वी आर इन अ रूम फुल ऑफ एंटरप्रेन्योर। और मैं कहूंगी राइजिंग राजस्थान, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम राजस्थान ओवर हियर? मतलब बहुत ही मूर्ख सवाल पूछा मैंने, कितने लोग राजस्थान से नहीं है यहाँ पे? हाँ, मतलब बहुत कम। सो यस, शुरू करने से पहले मैं बोलूंगी, अनुराग, अमित, मैं बिहार से हूँ और मुझे राजस्थान में आके बहुत मजा आता है। मतलब दिस इज वन स्टेट इन इंडिया जहाँ पे आप घूम भी सकते हैं, अच्छा खा भी सकते हैं और अच्छे एंटरप्रेन्योर से मिल सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फाइंड इन राजस्थान, कि घर लगता है। कोई भी कहीं से भी हो, राजस्थानी पीपल मेक यू फील एट होम। So for all of you and to all of you, please continue being like this और थोड़ा अपने में गर्व कीजिए कि ये इतने दिलदार हैं कि ये फीलिंग हम में रखते हैं। राजस्थान की हवा में अपनापन है। Yes, 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 and one feels it. And again to both of you. मतलब हम कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये आप लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप राजस्थान के एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड यू नो यू आर टेकिंग राजस्थान टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिकॉर्न्स, बिग सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन, बिकॉज दीज गाइज आर फ्रॉम योर स्टेट। दे आर द स्टोरीज बीइंग, यू नो, बिल्डिंग द स्टोरी फ्रॉम हियर। सो अब शुरू हो जाइए और हमें बताइए कि यू नो, लोग को लगता है कि बड़ा स्टार्टअप करने के लिए दिल्ली में होना चाहिए, बैंगलोर में होना चाहिए। मैं बैंगलोर में रहती हूँ, बॉम्बे में होना चाहिए, मगर आपने राजस्थान में रह के, और शिफ्ट भी नहीं हुए इधर उधर, यहाँ पे रहकर इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, न्यू एज बिजनेस। टेल अस, हाउ डिड यू डू दिस? सन 2007 में हमने कंपनी चालू करी, मैंने और अनुराग ने, और आईआईटी दिल्ली से पढ़े थे, कोडिंग आती थी। हम लोग यहाँ आए थे कंपनी बनाने नहीं, फ्रैंकली हम लोग आए थे अपनी फैमिली का टेक केयर करने। आज मेरी मम्मी भी यहाँ पर आई हुई हैं, मामा बुआ भी आए हुए हैं यहाँ पर फ्रंट से में बैठे हैं। आई केम बैक टू टेक केयर, वी केम बैक टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली। तब नहीं पता था कि यहाँ पर आईटी इकोसिस्टम नहीं है, तो हमने नौकरी ढूंढी। नौकरी करते थे बैंगलोर में, तो यहाँ कोई थी नहीं कंपनी जहाँ पर अब जॉब लगती। तो हमने बोला कुछ है नहीं, तो अपना खुद का धंधा बनाते हैं। तो शुरुआत वहां से हुई कि हम लोग ने बोला कि लेट्स स्टार्ट आवर ओन कंपनी। कोडिंग आती है तो बाकी लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो जो 2007 से 8 हमने करीब बाकी लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाए, कुछ प्रॉफिट्स बनाए। और 2008 में हम लोग गए ऑटो एक्सपो। वहां पर हमने बहुत सारी गाड़ियां देखी। तब हम लोग गाड़ी भी खरीदना चाह रहे थे, पहले साल कुछ प्रॉफिट हुआ था, दादाजी को गिफ्ट करनी थी एक गाड़ी, तो वो देखने के लिए हम लोगों ने यूज्ड कार, न्यू कार दोनों देख रहे थे। तो तब मैं एक रेड लाइट पे था और हम लोग जा रहे थे ऑटो एक्सपो की तरफ। उसमें एक बंदे ने दिया पैम्फलेट जिसमें गाड़ियां छपी हुई थी कि ये गाड़ी, डीलर्स का एक पैम्फलेट था कि ये गाड़ी पे, उस जमाने में रेड लाइट पे दे देते, आपको याद होगा राइट? तो हमने वो देखा, तो हमारे को जो गाड़ी खरीदनी थी, हमने बोला यार ये गाड़ी ठीक लग रही है। फिर हम उस डीलर के गए, वहां पर वो गाड़ी थी नहीं जब पहुंचे, क्योंकि बिक गई होगी। तो रियलाइज हुआ कि मतलब ये बड़ी तकलीफ है कि ना स्पेक मिल रहे ढंग से ऑनलाइन, ना गाड़ी पता कि कहाँ पर है, और आप गली नुक्कड़ घूम रहे हो, कार बाजार यहाँ है, कार बाजार यहाँ है। तो हमें लगा कि एक प्रॉब्लम तो है जिसे सॉल्व करनी चाहिए। और वहां से हम लोग ऑटो एक्सपो से लौटे, सारे गाड़ियों के ब्रोशर बना के इकट्ठे करके, और 1-2 हफ्ते में साइट कोड करके लाइव कर दी। फिर चालू हुआ, थोड़ा ट्रैफिक आया, जैसे हम जैसे कुछ लोग और भी ढूंढ रहे होंगे साइट पे ऑनलाइन। तो 10 लोग आए, कभी 20 लोग आए, दिन के 50 लोग आए। आज करीब हम लोग का ट्रैफिक है 100 मिलियन। वाह, 100 मिलियन, इसको हिंदी में कितना कहते हैं? मतलब 10 करोड़ लोग हमारे साइट पे आते हैं। Yes, that's huge. Yes. सेशंस हैं ये, यूनिक यूजर्स होंगे अराउंड 60 मिलियन, तो 6 करोड़ लोग यूनिक, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है। yes. पर इस जर्नी के अंदर हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा बन जाएगा फ्रैंकली। तो तब हम लोगों ने बहुत सारे और भी स्टार्टअप किए। एक हमने एस्ट्रोलॉजी की साइट बनाई, हमारे दादाजी एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनकी नॉलेज को ऑटोमेट किया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने बहुत, मतलब एक कीड़ा था एक, मतलब मेरे को पहला दिन याद है कंपनी का। तो हम लोगों ने घर के गैराज से ही चालू करा है ये काम। तो वहाँ पर शादी की जो टेबल आती है उस पर वाइट कपड़ा लगा के हमने रेंट पे लेके वहाँ पर लगाई, और कुर्सियाँ लगाई, 2 लैपटॉप थे और बड़ा एम्बिशन था। तो हम लोगों ने अपना लिंक्डइन अपडेट किया दोनों भाइयों ने उस दिन कि वी विल बिल्ड अ $1 बिलियन कंपनी। अब कैसे बनेगी ये नहीं पता, बिलियन में जीरो कितने ये नहीं पता, और हम लोगों ने बोला कुछ सपना देख रहे हैं तो बड़ा देखते हैं। और वो दिन था जब एम्बिशन बड़ा लिया तो हमारी चॉइसेस थोड़ी डिफाइन हुई
कि आगे जो भी हमने किया उसके अंदर इस नंबर का बहुत बड़ा रोल रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जो चीज़ स्केल नहीं हो रही हम करना छोड़ देते थे, भले ही प्रॉफिटेबल हो, और जहाँ पर हमें लगता था कि स्केल आ रही है और बड़ा हो सकता है वहाँ हम परस्यू करते थे। और हमने 2007 से लेके 13 तक बिना फंडिंग के चलाया, हर साल प्रॉफिटेबल था। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फ्रूगल एंटरप्रेन्योरशिप सीखी हमने। ये तो राजस्थानियों के ब्लड में है ना, धंधा हमारे खून में। यस यस। तो ये जो जर्नी थी इसके अंदर काफी उतार चढ़ाव भी रहे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्मूथ जर्नी। फेलियर्स ज्यादा रहे हैं फ्रैंकली, और मानना मेरा ये है कि फेलियर्स ने हमें ज्यादा सिखाया है देन सक्सेसेस। और इतनी बार गिरे हैं ना कि फीलिंग आती है कि एक फाउंडेशन स्ट्रांग बनी। नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि जब स्टेज पे आदमी बैठता है और $1 बिलियन से इतना बड़ा बिलियन बिजनेस बना लेता है तो लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब ये कर लिए होंगे। बट यू हैड अ लॉट ऑफ फेलियर्स ऑल्सो अर्ली ऑन। और हम कभी कभी लगता है कि अभी जो क्वेश्चन था इससे पहले कि लक का कितना रोल है, और क्या सबके जीवन में कठिनाई है और सबके जीवन में गिरना होता है, मगर गिर गिर के आदमी यहां पहुंच जाता है। आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट हाउ डिड यू address those pain point, क्योंकि उसमें आदमी मैदान कभी कभी लहूलुहान होके छोड़ देता है, मगर आप लोग लगे रहे। हाउ? इसमें दो चीजें ऐड करना चाहूंगा मैं श्रद्धा जी, कि आदमी जब कुछ भी इनिशिएटिव लेके चलता है, पर्पस लेके चलता है, तो जर्नी इज नेवर स्मूथ एंड इट्स नेवर लेट्स से इंक्रीजिंग ऑल द टाइम। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आपको लगता है कि यार ये कुछ गलत, मैं गलत कर रहा हूं, या फिर मार्केट गलत है, या फंडिंग की कमी है, या इन्वेस्टर्स नहीं है, या बिजनेस उस रेट पे ग्रो नहीं कर रहा। बट आपको ये ख्याल रखना होता है कि ना आप एवरी क्वार्टर और मंथ और वीक, वॉट एवर फ्रीक्वेंसी यू डिसाइड, आप कुछ माइलस्टोन बना के चलें, लक्ष्य बना के चलें, और अपने आप को मेजर करते रहें। एंड यू कैन पिवट, रीपिवट बेस्ड ऑन एवरी माइलस्टोन। मेन पॉइंट इसमें यह कि आपको इसमें एजिलिटी बहुत चाहिए होती है, बिकॉज इफ यू, आज के जमाने में स्पीड इज एवरीथिंग। अगर आप धीरे चल रहे हो तो कोई ना कोई आपको ओवरटेक कर लेगा, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। एंड इफ यू आर एबल टू क्रिएट माइलस्टोन्स एंड रन मेनी एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही सक्सेस मिलता है, एक बार में नहीं मिलता। कंपनीज बिल्ट ओवर ईयर्स, कोई ओवरनाइट सक्सेस कोई भी नहीं होता। पिछले पैनल में बैठे थे, सबकी कंपनियां बहुत लंबी चली हैं टू बिकम अ सक्सेस ऑफ व्हाट दे आर, इंक्लूडिंग आवर्स। तो इसमें आप अगर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हम एवरी डे एक रिलीज करते थे कार्डिको के अंदर, हर वेबसाइट के अंदर हम लोग मल्टीपल रिलीज करते थे, और उसके अंदर कहीं ना कहीं मिलता था कि यार ये चलता है, क्या नहीं चलता है। ऐसी 20 लर्निंग के बाद एक लर्निंग मिलती है कि ये चलता है। और जितना जल्दी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना जल्दी आप सक्सेस के नजदीक पहुंचेंगे। तो आप 365 दिन में 365 एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। ये अभी विजय यूपी से हैं और दिल्ली में उन्होंने शुरू किया। रितेश उड़ीसा से हैं और उसने भी दिल्ली में शुरू किया। आप दोनों राजस्थान से ही हैं और राजस्थान में शुरू किया। ये मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो लगता है कि जो स्टार्टअप होता है या कोई स्केलेबल टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस करना होता है, सो यू नीड टू बी इन दिल्ली, यू नीड टू बी इन बॉम्बे एंड यू नीड टू बी इन बैंगलोर, बिकॉज इन्वेस्टर्स भी वहां पे हैं। मतलब ये नहीं कह रही हूँ जयपुर में भी होंगे, बट जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहां पे हैं। Why did you take the decision to continue being here? You could have shifted, you didn't. You continued. आप आज भी यहीं पे हैं। क्यों? क्या फायदा है और क्या नुकसान है यहाँ पे स्टार्टअप करने का? I think राजस्थान में होना was blessing in disguise. I'll be very candid. जब यहाँ चालू किया तो इसके 3 क्लियर फायदे थे हमारे को। पहला फायदा ये था कि यहाँ पर कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत ही कम था। यहाँ पर ऑफिस रेंट, चाहे सैलरीज, तो एज स्टार्टअप फाउंडर आप ये रियलाइज करोगे कि बर्न जितना कम हो उतना ज़्यादा रनवे मिलता है। तो जितना ज़्यादा आपका रनवे है उतना ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा कि जिंदा रहोगे तभी तो कुछ बनोगे। तो यहाँ पर हम लोग इतने फ्रूगल सेटअप में थे, जैसे मैंने आपको समझाया, एक इमेजिन करी गैरेज जिसमें शादी की टेबलें लगी हैं, और कोई एक्सपीरियंस बंदा ऐसे सेटअप में तो आएगा नहीं। तो हमारे फ्रेशर्स मिले जिनको हमने ट्रेन किया, तो हमारी सैलरी कॉस्ट स्ट्रक्चर भी बहुत कम था। तो वी कुड ट्राई 10 स्टार्टअप्स फ्रैंकली टू फाइंड द वन दैट विल वर्क फॉर अस। दैट वाज वन क्रिटिकल एडवांटेज। सेकंड था, इस पूरी स्टार्टअप की दुनिया से दूर बैठने का फायदा ये हुआ कि कोई एक काम है, मतलब इस शहर में काम है, पीस है। तो उसका फायदा हमें ये मिला कि हमारे को कुछ भी फोकस डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। हम लोगों ने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करी, हम लोगों ने कोई इवेंट अटेंड नहीं किया, हम लोगों ने किसी से कंपेयर ही नहीं किया अपने आप को। तो हमें लगा कि यार ये
बहुत ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि इस शहर में अगर नहीं होते तो वो हमें नहीं मिलता। तीसरा था, यहाँ पर जब आप धंधा करने जाते हो, अगर आप किसी बड़े शहर में हो तो आपके डीलर से मिलना या लोगों से मिलना आसान नहीं होता। यहाँ के अंदर क्योंकि छोटा शहर है, लोग कहीं ना कहीं से एक दूसरे को जानते भी हैं, तो बिजनेस के लिए अप्रोच करना वॉज मच ईजियर। तो ये 3 चीज़ों का हमारे को सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिला। फिर जैसे हमने स्केल किया तो ये सारी चीज़ें हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बार बार प्ले आउट करती रही। और मेरा मानना है कि राजस्थान से आप धंधा बना रहे हो तो आप लकी हो, ये मत सोचना कि बैंगलोर बैठना है, यहीं बैठेंगे यहीं बनाएंगे। इसमें 2 बात और ऐड करना चाहूंगा कि जयपुर में रह के ना एक कल्चर बिल्ड करने का बहुत मौका मिला हमको कंपनी के अंदर। हम हमारी कंपनी को आज भी गिरनार फैमिली बोलते हैं, तो काफी अपनापन है देश अपनी सिटी के अंदर। और शहर के अंदर अपन जितनी भी अपन बातें करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, उनके घर में कौन है क्या है, दिल्ली में तो पड़ोसी को नहीं जानता। तो कल्चरली वी आर वेरी वेरी ओरिएंटेड टुगेदर इन बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर द कंपनी। और आप मानेंगे नहीं कि कंपनी के अंदर हम दोनों आईटी से हैं, लेकिन शुरू के 6-7 साल देयर वाज 0 आईआईटी IIM पेडिग्री। सो आई एग्री विद द प्रीवियस पैनल कि कोई डिग्री नहीं होती किसी भी कुछ कार्य करने के लिए। टैलेंट हर देश में, हर व्यक्ति के अंदर बसा है। उस टैलेंट को राइट मौके के अंदर, राइट प्लेस के अंदर उभारने का अपने को समय चाहिए। और हम लकी थे कि हमको एक इनिशियल टीम ऐसी मिली जयपुर के अंदर जो बेसिकली एज इंटर्न्स आई थी, 5,000 रुपए के स्टाइपेंड पे आई थी। और आज की डेट में वही लोग हमारी कंपनी के अंदर सी स्वीट में, कोई सीएमओ है, कोई सीटीओ है, एंड दे हैव डन वंडर्स। दे आर बेटर देन एनी ऑफ द आईटीएंस आई नो। कितना है सैलरी? 5,000 वाले का सैलरी कितना है अब होगी 1.5-2 करोड़ के आसपास। माय गॉड, ये हुई ना बात। ये रियल है, मतलब नो, एंड नोबडी इज फ्रॉम डिग्री, एवरीबडी वाज somebody who did not find a job in placement तो हमारी कंपनी ज्वाइन करेगा। उस टाइम तो छोटी सी कंपनी थी। And I think ordinary people become extraordinary with the exposure they get. Yes, exactly. Yes, yes. I want to ask both of you, आपने शुरू किया, आपको एडवांटेज ये भी था कि आप पहले थे, मगर मार्केट में कंपटीशन होता है और सारे एंटरप्रेन्योर्स, मतलब अगर हम 2-3 चीजों के बारे में टेंशन लेते हैं तो एक होता है पैसे के बारे में, एक होता है दूसरे कंपटीशन के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब you had a playground, now you have a lot of competition. फिर भी आप आगे कैसे रहे और क्या क्या किया कि not to get distracted by that because you have very strong competition. आई थिंक हमारा एक रूल रहा है, हमने किसी भी मीटिंग में कंपटीशन डिस्कस ही नहीं किया, आज भी नहीं करते। और ये रूल ऑफ थंब ये है कि अपने आप के अंदर झांको और बोलो कि आप खुद अपना प्रोडक्ट कैसे बेहतर कर सकते हो, आप अपनी कंपनी कैसे बेहतर कर सकते हो। अगर फोकस इंटरनल होगा और आप 1% भी बेटर होते जाओ हर दिन, तो 365 दिन है तो 1.01 टू पावर 365 37 होता है, तो आप 37 गुना बन जाओगे अपना, अगर आप 1% अगर बेटर हो पाओ तो हमने ये रूल फॉलो किया हमेशा श्रद्धा जी कि आप है ना अपने ऊपर फोकस करो और एक कंज्यूमर पे फोकस करो जिसके लिए आप बना रहे हो। अगर आप बेटर एक्सपीरियंस डिलीवर करते जा रहे हो और हर दिन कंज्यूमर फीडबैक सुन के कुछ चेंज कर पा रहे हो प्रोडक्ट में, तो आपका प्रोडक्ट हमेशा आगे रहेगा। जो अनुराग ने पिछला बोला कि एजिलिटी, और जो आप फीडबैक ले रहे हो उसको जितना जल्दी मार्केट में उतारोगे, भले ही आपका अभी पूरा प्रोडक्ट बना नहीं है, पर जब तक कि वो पिछले दिन से बेहतर है तो उसको लॉन्च करो। परफेक्ट प्रोडक्ट कुछ होता ही नहीं। आप ये मत सोचो कि आज है ना, कहीं मैं फाउंडर से मिलता हूँ जहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ अभी 6 महीने बाद लॉन्च है। मैं बोलता हूँ 6 महीने बाद कौन सा लॉन्च होता है? प्रोडक्ट हैज टू लॉन्च टुमारो, एंड इफ इट इज अ बेटर वर्जन इट हैज टू लॉन्च एवरी डे। आई थिंक दैट हैज प्लेड अ बिग रोल इन आवर कल्चर, एंड दैट्स व्हाट प्रोबेबली मेड अस कम दिस फार, बिकॉज कॉम्पिटिशन वॉज डूइंग अ रिलीज एवरी मंथ, वी वर डूइंग अ रिलीज एवरी डे। तो हमारे को 365 मौके मिले थे अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए, नाप के। एक क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं, क्योंकि हम ये एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप वर्ल्ड में पूछते नहीं हैं, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा था जेनसेन हुआंग जो एनवीडिया के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे वो लोग पसंद हैं और वो लोग स्टार्टअप में बहुत अच्छा कर सकते हैं जो जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। अगर दुख मिला है और सफरिंग मिला है तो यानी आपको ये मतलब हौसला होना चाहिए कि आप आगे बढ़ेंगे, राइट? सो हमारे बीच में ऑनरेबल मिनिस्टर हैं। यस गाइस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, ही इज आवर मिनिस्टर हियर। हाँ, शुड आई आस्क मैडम? हाँ, कंटिन्यू नो।
So yes, if you can, अपनी जर्नी से बताइए कि कैसे. तो इसमें श्रद्धा जी, अमित ने जो टच अपॉन किया था कि हम दोनों IIT से पढ़ने के बाद बैंगलोर और US में जॉब्स कर रहे थे. 2006 में आवर फादर पास्ड अवे एंड ये एक सेकंड ये खत्म कर लेते हो. हाँ, ये क्वेश्चन. हाँ. एंड सिंस फादर वाज द ओनली सन ऑफ आवर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडपेरेंट्स उस टाइम पे अलाइव थे, तो हम दोनों को फिजिकली ये लगा था कि दादा दादी मम्मा को अगर बैंगलोर मूव करेंगे हमारे साथ, तो एक बड़े वृक्ष को अगर अपन उखाड़ के किसी नई जमीन पे लगाते हैं तो पनप नहीं पाता. तो हम दोनों अपनी जॉब छोड़ के आ गए थे. नाउ दिस इज यस. और कहीं वो लगता है कि ना हमारे पापा ने हमको बहुत मोटिवेट किया था. वी वेरी मिडिल क्लास फैमिली. रिजर्व बैंक में नौकरी करते थे पापा. हाँ, वही पूछना चाह रही थी कि बहुत रिच तो नहीं थे आप. नहीं, द ग्रैंडफादर वाज अ ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर एंड फादर वाज इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ ऑफिसर. तो हम दोनों को एजुकेशन पे पुश किया था पापा ने, और दोनों IIT पहुंच गए उनके पुश से, मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से. तो अपनी फिर कुछ नहीं जॉब्स के अंदर थे और पापा जयपुर के अंदर थे. और उसके बाद जब पापा पास्ड अवे, तो हमें लगा कि भगवान ने 2 हाथ दिए, दिमाग दिया, कुछ कर लेंगे जयपुर आके. तो हम जयपुर आके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए और मॉम के लिए आए थे वहां पे उस समय. और वहां पे आज भी मुझे लगता है कि पापा के आशीर्वाद से और दादा दादी नो मोर है, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ पे पहुंचे हैं. तो लक फैक्टर के अलावा बड़ों की ब्लेसिंग्स भी हैं. वाओ, यू नो दिस गिव्स मी गूज़बम्प. मतलब रोटे खड़े हो जाते. तो एंड योर फादर डिडंट गेट टू सी वेयर यू गाइस आर टुडे. दैट्स ट्रू. सोना भी आग से निकलता है, या वरना सोना बन नहीं सकता. यस. और आई थिंक और अमित, तुमने कह दिया कि तुम सोना हो. नहीं, मैंने ये नहीं कहा. अभी तो हम 1% डन है मैम. अभी तो चालू करी कंपनी, ऐसा लगता है. नो, बट वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू. यस, एंड थैंक यू फॉर ओपनली शेयरिंग दिस. क्योंकि हम लोग सब लॉस, पेन, सफरिंग, कितने आग से जल के निकलते हैं. एंड समटाइम्स आई थिंक दैट वी शुड हैव मेन स्टेज कॉन्वर्सेशन अबाउट दैट. यस, yes. And ma'am, now I will request you to please welcome the minister. और पता नहीं मुझे टाइम कितना है, बट जल्दी से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं. यस, जल्दी जल्दी, वेट मत करो, जल्दी से चिल्लाओ. हाय, हिमांशु दिस साइड. सो आपने जब स्टार्टअप किया था तो कोई डाउनफॉल भी हुआ होगा, तो उससे कैसे ओवरकम किया था आपने? तो 17 साल की जर्नी में इतने उतार चढ़ाव हैं, और हमारी कंपनी में मल्टीपल बिजनेसेस हैं, और हर बिजनेस की एक साइकिल भी होती है. तो आप अगर परसिस्टेंस से लगे रहें तो उस डाउन फेज को पार करके आपको वापस से सक्सेस मिल जाएगी. बट परसिस्टेंस इज द की मंत्रा. एंड उसमें एक बात बहुत ख्याल रखनी है कि if you don't change the input, output will not change. So persistent does not mean repeating the same thing. Persistence means innovating and repeating the same thing by taking feedback from the failure that you had. तो failure जो सिखाता है उसको लगाओ, अप्लाई करो और अगला अटेम्प्ट करो. डाउट है ना, आज भी आते हैं. तो ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी कंपनी बन गई तो हमें डाउट नहीं होता. आज भी उतने ही डाउट होते हैं. सेल्फ डाउट होना नेचुरल है. अगर आप लोगों को होता है तो कुछ भी अननेचुरल नहीं. हमें भी आज भी होता है कि अब ये कर रहे हैं, चलेगा नहीं चलेगा, ये कर लेते तो बेटर होता. हर बारी ऐसी चीज़ होती है. पर एक चीज़ याद रखना कि डिसीजन लेना ज़्यादा ज़रूरी है देन डिफरिंग द डिसीजन. व्हाट वी डू वेल इज वी टेक डिसीजन एवरी डे, एंड दैट्स व्हाट मेड द कंपनी हैपन. एंड डिसीजंस इन हाइंडसाइट कैन बी रॉन्ग और राइट, इट डज नॉट मैटर. बट लूजिंग टाइम और नॉट टेकिंग डिसीजन इज समथिंग यू कांट अफोर्ड एज अ स्टार्टअप फाउंडर. टेक डिसीजन एवरी डे गाइस. Very nice. You know, one last question I have to ask. Rising राजस्थान में है, राजस्थान के entrepreneurs हैं, तो अब हम आपसे क्या expect कर सकते हैं? What are you going to do more for Rajasthan, and what is coming from Car-Dekho? देखिए, राजस्थान के अंदर क्योंकि हम लोग, हमारा जन्म यहाँ हुआ, कंपनी यहाँ से चालू हुई, तो काफ़ी बड़ा बेस यहीं बना. आज राजस्थान के अंदर हम इनडायरेक्टली, डायरेक्टली करीब 12-15 हज़ार लोगों को रोजगार देते हैं. हमारे इंश्योरेंस का एक बिजनेस है जिसके अंदर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. 2 लड़के आकर 12-15 हज़ार जॉब्स इन द स्टेट. इट्स अ बिग थिंग एंड वी हैव टू फील प्राउड अबाउट आवर लोकल हीरोज एंड एंटरप्रेन्योर्स. यस, थैंक यू. यस, थैंक यू. भारत देश में करीब 2-2.25 लाख लोग हैं जो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हमारे थ्रू एम्प्लॉयड हैं. तो अगर आप कहीं ना पूछोगे ना श्रद्धा, तो मेरे को अच्छा लगता है कि हम लोग की जो स्टोरी है ना, इट्स नॉट जस्ट मेट्रो स्टोरी. हमारे इंश्योरेंस का बिजनेस, इंश्योरेंस देखो, इज प्रेजेंट इन 100% ऑफ पिन कोड्स इन इंडिया. और फाइनेंस बिजनेस इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 300 सिटीज इन इंडिया.
तो वी हैव टच द रियल भारत Yes. इन अ वे। और छोटे शहर में बैठने का ये फायदा हुआ हमारे को, अब तो छोटा नहीं रहा ये शहर, जब हम उस जमाने की बात कर रहा हूँ, टेस्ट प्रोग्रेस लॉट। यहाँ पर आप क्योंकि डायरेक्टली मिल पाए अपने रियल कस्टमर से, रियल लोगों से जो खरीदेंगे फाइनली चीज़ें, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट अच्छा बना पाए हम लोग, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रियल भारत का फ्लेवर तो मिला, और मेरे ख्याल से उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारी इस जर्नी में। और राजस्थान के परिवेश में बात करूं तो राजस्थान के अंदर बिजनेस तो खून में भरा हुआ है फ्रैंकली, और इतनी लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, सपोर्टिव गवर्नमेंट है, सपोर्टिव पॉलिसीज हैं, एक्सेस टू दिल्ली एनसीआर, द एंटायर नॉर्थ बेल्ट इज वेरी इजी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अमेजिंग। तो राजस्थान में रह के आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे लगता है कि द चॉइस दैट वी मेड हियर, वी आर प्राउड ऑफ आवर चॉइस। Yes, and we are proud of you. थैंक यू। एंड लोग गवर्नमेंट के हमारे टाइम में देखिए, हम तो 2007 में आए थे, तब स्टार्टअप वर्ल्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, स्टार्टअप ऐसा टर्म नहीं था। Yes. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे राजस्थान का जो पूरा इकोसिस्टम है बहुत इवॉल्व हो गया। हम 8वें नंबर पे पूरे देश में इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। करीब 970 करोड़ रुपए सरकार ने स्टार्टअप को ऑलरेडी दे दिए हैं, 5000 स्टार्टअप को, और 35,000 जॉब क्रिएट हो चुकी हैं ऑलरेडी, और अगले बजट में 1000 करोड़ और डाला जा रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर जो इम्पेटस है ऑफ पुशिंग राजस्थान फॉरवर्ड एंड थ्रू दिस इवेंट लाइक राइजिंग राजस्थान, फिनोमिनल। मेरा मानना ये है कि हमें नहीं बनाना एक बैंगलोर का इकोसिस्टम, हमें नहीं बनाना एक दिल्ली का इकोसिस्टम, हमें बनाना है राजस्थान का इकोसिस्टम। Yes. Amit, Anurag, as I said, very, very proud of both of you. You are the, क्या कहूँ मैं, हिंदी में कहूँगी सितारे हैं, English में कहूँगी that you are a role model and benchmark. And I would say to everyone, we started the conversation that when we say startups, we say Bangalore, we say Delhi, we say Mumbai. But when we say startup, then we also have to look at Kar Dekho and entrepreneurs from your state who have built such a phenomenal business. Hats off to you, all the very best, and keep growing. अभी तो आप unicorns हैं, IPO कब कर रहे हैं? अगले अभी प्लानिंग में चल रहा है, मतलब अच्छा अभी तो बताने वाले थे। मैं बताने वाला था, बट ठीक है, अभी बता दीजिए ना। प्लान्स में है अभी। आई एम होपिंग डिस्कशंस आर ऑन, जल्दी आपको खबर मिल जाएगी। मेरे को पीआर टीम ने बोल के भेजा कुछ बोलना नहीं आईपीओ के बारे में। अच्छा तो यहाँ से हम आईपीओ भी देखेंगे बहुत जल्दी। आप आईपीओ जल्द देखेंगे हमारा, और मेरी उम्मीद है कि आप सब सब्सक्राइब भी करें जब भी हम लाएं। All the very best. Thank you so much. Thank you so I'm very much. proud of both of you. Thank you.